हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। ये आपकी डिमांड पे एनीमे में लेके आया हूँ। आपको मालूम ही होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला तो सबसे ज़्यादा वोट इसी एनीमे को मिले हैं। तो मैं ये हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं ये पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं इस एनीमे के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ ये हैरम भी है। जिन लोगों को हैरम का मतलब नहीं पता तो मैं लोगों को बता दूँ, एक हीरो और 3-4 लड़कियाँ उसके साथ होती हैं तो उसको हैरम बोलते हैं। तो अभी शुरू करते हैं इस एनीमे का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नागी को दिखाया जाता है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और वो खाना बना रहा होता है। तभी उसकी बहन आती है साची, जो कि उसकी रियल बहन नहीं होती। वो नागी को बोलती मेरे लिए भी कुछ बना देना। नागी उसको मना बोल देता है, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम खुद बनाओ। तभी साची वहाँ से जाने लग जाती है। वो उसको बोलती है तभी तुम्हारे स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम इस तरीके की बातें करते हो। ये बात बोलकर साची वहाँ से जाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नागी की मम उसको बोलती तुमने क्या मेरा पर्स कहीं पर देखा, मिल नहीं रहा, उसमें मेरे पैसे थे। नागी बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मम आप पीना कम कर दो, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। उसकी मॉम बोलती है चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक परिवार से मिलने जाना है, तो अपना काम करके फटाफट तैयार हो जाना तुम। नागी बोलता है हाँ मुझे मालूम है। और फिर हमें नागी को दिखाया जाता है, जो कि कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। वो अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक गलत बेड पर रखने की वजह से हम दोनों की फैमिली बदल गई, हम दोनों बच्चे बदल गए। और फिर इतने में ही वहाँ पर नागी के मॉम डैड आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो हम अभी चल रहे हैं, तुम वक्त पे आ जाना, डाइनिंग हॉल में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे दूसरे फैमिली के साथ, ठीक है। और वे दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी नागी की मॉम बोलती है हैप्पी बर्थडे। नागी बोलता है शुक्रिया आपका, आपको याद था आज मेरा जन्मदिन है। फिर हमें नागी को दिखाया जाता है, जो कि तैयार हो रहा होता है। और इतनी ही वहाँ पर साची आ जाती है। वो नागी को बोलती है क्या तुम अपनी फैमिली के साथ रहने लगोगे, वो तुम्हें क्या फिर से अडॉप्ट कर लेंगे। नागी बोलता है नहीं, अब मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ, मैं तो बस ऐसी उनसे मिलने जा रहा हूँ लास्ट बार। साची नागी को बोलती है तो फिर इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो। नागी बोलता है मुझे अभी लाइब्रेरी में जाना है, मेरे राइवल को मुझे हराना है। तभी साची बोलती है तुम मेरी सब बातों पे ध्यान रखते हो, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारी फैमिली के बच्चे नहीं हो, मतलब अलग फैमिली के लड़के हो। लेकिन इस हिसाब से तो हम दोनों भाई बहन नहीं हुए ना नागी। तभी नागी साची को बोलता है हाँ वैसे ये बात तो सच है, तुम्हारी फैमिली ने मुझे नदी किनारे से उठाया था, लेकिन मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता। तभी साची रोने लग जाती है, बोलती है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नागी बोलता है मैं भी तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तो एक बार मिलके बस वापस आ जाऊंगा, तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, तो तुम रो मत साची, तुम बहुत रोती हो। और फिर हमें नागी को दिखाया जाता है, जो कि लाइब्रेरी में जा रहा होता है। फिर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम एरिका होता है। वो एक ब्रिज के ऊपर बैठी होती है। नागी उसको ऐसे देखकर बोलता है तुम सुसाइड क्यों कर रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें। इतने में नागी उसको बचाने के लिए जाता है और फिर कुछ ऐसा सीन हो जाता है, नागी का हाथ उसके वहाँ पर होता है। और फिर वो एरिका जो होती है ना, नागी को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि हाथ उसका वहाँ पर था ना, इस वजह से। नागी बोलता है तुम सुसाइड क्यों कर रही थी, मैं तुम्हें बचाया, फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर एरिका नागी को बोलती है अरे पागल, मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, मैं तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ ना, उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी नागी बोलता है अच्छा तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं है इस वजह से। तभी एरिका बोलती नहीं फॉलोवर की वजह से नहीं, मेरे काफ़ी सारे फॉलोवर हैं, लेकिन मैं फिर भी कर रही थी, कुछ और दिक्कत है। नागी बोलता है मैंने इसको कहीं तो देखा है, मुझे ऐसा तो लग रहा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर एरिका अपनी नागी को दिक्कत बताती है, दिक्कत ये है मैं अपने मॉम डैड को मनाना चाहती हूँ कि वो मेरी शादी ना करें, इस वजह से मैं ये सब कर रही थी। ये बात सुनकर नागी बिल्कुल चौंक जाता है, क्या शादी। तभी एरिका बोलती क्या तुम्हें मालूम नहीं 16 साल की एज में भी शादी कर सकते हैं। नागी बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी जितनी उम्र के लड़के भी शादी करने लग रहे हैं, और वैसे देखा जाए तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी भी बिल्कुल सेम है। एरिका बोलती है हाँ मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं करना, और तुम्हारे घर वालों की अल्दा बल्दी हो गई, मतलब तुम जब बच्चे थे ना बेड बदल गया, ऐसा कुछ है ना। नागी बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ। तभी एरिका बोलती इन सब बातों में अपनों ने नाम नहीं बताया, मेरा नाम एरिका है, मैं गर्ल्स सेकेंडरी एकेडमी स्कूल में पढ़ती हूँ। नागी बोलता है एरिका ये नाम तो मैंने सुना है, मेरे स्कूल में काफ़ी सारे लोग तुम्हारी बातें करते हैं। ये सारी बातें नागी अपने मन में सोच रहा होता है। इसके बहुत बोल वाले होते हैं कि इंस्टाग्राम पे है ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन नागी जब अपने फोन में फोटो देखता है एरिका का, वो बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने काफ़ी सारे फिल्टर लगाए, असली में कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी एरिका नागी को बोलती है तुमने अपने बारे में तो बताया नहीं, तुम भी तो बताओ मुझे अपने बारे में। नागी अपने बारे में बताता है मैं सेकंड ईयर में हूँ, मिज़ुरू काबा एकेडमी में पढ़ता हूँ। एरिका बोलती है वहाँ के जो स्टूडेंट है वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और बड़ी एकेडमी है ना। तभी एरिका उठ जाती है अचानक से, और वो बोलती है आज तो सोने पे सुहागा हो गया, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तुम मेरे आज से बॉयफ्रेंड। नागी बोलता मैं तुम्हारी जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत इतनी ज़्यादा फेमस हो। एरिका बोलती है नहीं, तुम्हें तो सिर्फ ऐसी दिखावे का बॉयफ्रेंड बनना है। अभी तुम समझ सकते हो मैं किस तरीके की प्रॉब्लम फंसी हुई हूँ, तो तुम हाँ बोल दो, ज़्यादा नखरे मत करो, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे, मैं अपने घर वालों को बोल दूंगी मेरा कोई और बंदा है, मुझे मालूम भी नहीं वो किसके साथ मेरी शादी करेंगे, तो इससे हमारा रिश्ता टूट जाएगा। और हम उनको ऐसा बोलेंगे कि हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, इस वजह से वो मान भी जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा प्लान, इससे ये होगा ना मेरी शादी भी टूट जाएगी
जाएगी और सब सही हो जाएगा। एरिका की ये सारी बातें सुनकर नागी बोलता है क्या सोच है तेरी, मतलब सही प्लान है तेरा, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को अपनी अडॉप्ट फैमिली के पास जाना है जो कि मुझे अडॉप्ट करने वाली है। सीधी भाषा में बोलूँ तो कोई और ढूंढ ले। और फिर नागी वहां से जाने लग जाता है। तभी एरिका पीछे से आती है, उसको वही फोटो दिखाने लग जाती है जो कि नागी उसमें कुछ कर रहा है। तभी एरिका नागी को बोलती है सोचो अगर ये मैंने फोटो तुम्हारे एकेडमी के ग्रुप में डाल दिया तुम्हारा क्या होगा। ये बात सुनकर नागी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है प्लीज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम मजाक कर रही हो है ना। एरिका बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा वरना मैं सच कर दूंगी, समझ गया ना। नागी बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बॉयफ्रेंड करता क्या। एरिका बोलती है तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है नागी का एरिका फोटो खींच रही होती है, लेकिन नागी अजीब सा मुंह कर लेता है जिसकी वजह से फोटो खराब हो जाता है। एरिका बोलती है तुम्हें तो फोटो खिंचवाना भी नहीं आता। एरिका की बात सुनकर नागी बोलता है ये फोटो तो तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर को दिखाना है, इसमें कौन सा इतना अच्छे से खींचो। एरिका बोलती है नहीं हमें एक फोटो सही से खींचनी होगी। तभी एरिका नागी के पास बैठ जाती है जिससे कि नागी को एरिका की स्मेल आती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तभी नागी जो होता है ना फोटो के टाइम अजीब सा मुंह कर लेता है क्योंकि वो एरिका की खुशबू सूंघ रहा था, इस वजह से फोटो इतनी अच्छी नहीं आती। फिर अगले सीन में नागी और एरिका एक मॉल में होते हैं जहाँ पर एरिका नागी को लेके आई होती है। वो उसको अलग अलग तरीके के कपड़े ट्राई करने के लिए कहती है, बोलती है ट्राई करो फोटो खींचेंगे थोड़ा छपरी बन के, क्योंकि जो लवर्स होते हैं ना वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं। सारी बातें बोलकर उसको अलग अलग कपड़े पहना रही होती है। और जब पैसे देने का नंबर आता है बिल बहुत ज़्यादा आता है। नागी ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन एरिका सारा बिल पे कर देती है। ये देखकर नागी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है। और फिर अगले सीन में नागी एरिका फोटो फिर से खींचने लग जाते हैं बिल्कुल छपरी लोगों की तरह, लेकिन एरिका बोलती है तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं लग रहा। नागी फिर एकदम से स्मार्ट बनकर फोटो खिंचवा लेता है। और फिर शाम के वक्त एरिका कह रही होती है ये सारी फोटो एक भी अच्छी नहीं लग रही, जो हमने सबसे पहले खींची थी बिल्कुल नेचुरल में वही मैं अपने मॉम डैड को दिखाऊंगी। नागी बोलता है तो इतनी ज्यादा मेहनत की, हमने इतना ज्यादा खर्चा किया है। एरिका बोलती नहीं वही फोटो सबसे अच्छी लग रही जो सबसे पहले खींची थी। और फिर हमें दिखाया जाता है नागी एरिका साथ में बैठे होते हैं। नागी कह रहा होता है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। एरिका ने अपनी मॉम को फोटो भेज दिया होता है। उसकी मॉम बोल रही होती है एरिका को मैसेज में ये फोटो बहुत ज्यादा छपरी स्टाइल में तुमने खींचा है, अब फटाफट से घर आ जाओ। मॉम की ये बात सुनकर एरिका नागी को बोलती है इस सब से मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला, हमें और ज्यादा करीब आना होगा ये सब करने के लिए। नागी बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए मैं ये सब नहीं करने वाला। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि एरिका को बोलते हैं तुमने तो बताया तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये लड़का कौन है। नागी बोलता है ये कौन लोग हैं। एरिका बोलती है मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इससे थोड़ा अच्छे से बात कर ली थी, उस दिन से पीछे ही पड़ गए हैं मेरे, और वैसे भी तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन नागी जो होता है ना एरिका की बात नहीं मानता, वो उन लोगों को बोलता है कौन हो तुम और क्या चाहते हो इससे, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, यही सुनना चाहते हो ना तुम मुझसे। एरिका बोलती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, अब तो ये बात स्कूल में पता चल जाएगी। तभी एक बंदा नागी को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन नागी उसको घूसा मार के मुंह तोड़ देता है और वो बंदा रोने लग जाता है। बोलता है अरे यार तू तो बहुत हरामी है। एरिका बहुत खुश होती है, बोलती है बात तुमने क्या मारा है। इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जो मेरे साथ शादी करने के लिए आएगा मैं उसको ऐसे ही घूसा मारूंगी वो भाग जाएगा। नागी उसकी ये बात सुनकर हैरान होता है। एरिका बोलती है तुमने तो मुझे अच्छा प्लान दे दिया, अब तो मुझे बस उस पल का इंतजार है जब वो लड़का मेरे पास आएगा मैं उसके ऐसे ही घुसा मार के मुंह तोड़ दूंगी जैसे कि तुमने अभी तोड़ा। नागी बोलता है कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। एरिका बोलती है नहीं। नागी बोलता तो ठीक है तुम यही करना। फिर एरिका का ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है। एरिका जब वहाँ से जाने लग जाती है, वो नागी को जाते समय बोलती है मुझे पार्टनर चाहिए तो तुम्हारे जैसा। नागी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। एरिका बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, और एरिका वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में नागी उन लोगों के पास आ जाता है जो नई फैमिली नागी से मिलना चाहती थी। साची की मॉम नागी को बोलती तो बिल्कुल सही वक्त पे आया हो। तभी जो नागी को अडॉप्ट करने आई थी वो बोलती नागी को मैं अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, परवरिश बहुत अच्छी की है और तुम्हारी भी करूँगी जिसको मैं अडॉप्ट करने आई हूँ। तभी साची की मॉम नागी को बोलती है तो तुम 16 साल के हो गए ना नागी। नागी बोलता है हाँ मैं 16 साल का हो गया, तो क्या तुम मेरी शादी कर दोगी। साची की मॉम बोलती है हाँ तुमने सही समझा, जिस अडॉप्ट फैमिली से तुम मिलने आए हो ना इनकी लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे तो तुम हमारे असली बच्चों की तरह हो जाओगे। ये सारी बातें सुनकर नागी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है किस बारे में बात करो तुम लोग। जो अडॉप्ट फैमिली से नागी को अडॉप्ट करने आए थे वो बताते हैं मैंने अपनी लड़की की फोटो जब तुम्हारे साथ देखी मैं तो खुशी हो गया बिल्कुल कि तुम उसको पहले से जानते हो। फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ गई होती है, और फिर वो नागी को बोलते हैं ये मेरी बेटी एरिका है। तभी हमें दिखाया जाता है नागी वहाँ से भागने के लिए लग जाता है क्योंकि एरिका ने उसको बोला था मैं उसके मुंह पे एक मुक्का मारूंगी जो कि मुझसे शादी करने आएगा। नागी बोलता है मुझे तुम्हारा घूसा खाने का कोई शौक नहीं है। एरिका बोलती है नहीं अब तो मैं मारूंगी क्योंकि तुमने ही कहा था। अगले सीन में एरिका नागी के घूसा मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है नागी स्कूल जा रहा होता है।
और फिर इतने में एक लड़की नागी से आके टकरा जाती है जिसका नाम हीरो होता है। वो नागी को बोलती है मुझे माफ़ कर देना, गलती से टक्कर लग गई। नागी बोलता नहीं कोई बात नहीं, और वो लड़की वहाँ जाने लग जाती है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखने में तो है ही, मैं इसको हराना चाहता हूँ लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी नागी उसको चिल्लाते हुए चैलेंज करता है, मैं तुम्हें अगले एग्जाम में ज़रूर हराऊंगा, तुम समझ गई ना। लेकिन जो हीरो होती है वो बोलती है अगले एग्जाम में हराओगे, लेकिन तुम हो कौन? वो तो नागी को जानती भी नहीं है। तभी नागी उसको बोलता है मैं वो ही हूँ जो तुमसे हर बार में सेकंड आता हूँ। तभी फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो कह रही होती है मैं उसी लड़के को पसंद करूंगी जो कि मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होगा और इंटेलिजेंट होगा। तभी नागी बोलता है उसी दिन से मैं सोच लिया था कि मुझे तुम्हें एक दिन पढ़ाई में हराना है, मैं फर्स्ट आऊँगा, बिल्कुल पहला नंबर मेरा आएगा। और नागी हीरो को बिल्कुल खुला चैलेंज कर देता है सारे लोगों के सामने, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको इस वीडियो पे 50 लाइक बिल्कुल कंप्लीट करवानी होगी जो कि बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट है। बस मैं देखना चाहता हूँ कि इतना आप कर सकते हो या फिर नहीं। तो बाय बाय, आप सारे अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर आपने बाकी की मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्प्ले पे प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, तो जाके देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।